हेलो दोस्तों, आप सभी का देहाती मैथ क्लासेस में स्वागत है। और हमारा लगातार वीडियो आउट है और परसेंटेज के बाद तीसरी वीडियो है और लगातार हम प्रैक्टिस करवाओ थे। और आज जो है चीनी और चावल पे आधारित प्रश्न करब। जैसे कि क्वेश्चन पढ़े पहले हमें के पूरा बेसिक बता दी। जैसे क्वेश्चनों पहले पढ़ लिया तो उसके बाद बेसिक बताई थी। देखा, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया तो उसके उपभोग को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो चीनी के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है तो उसको उपभोग को कितना परसेंट कम किया जाए कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो खर्चा बराबर क्या होता है, इसके पहले थ्योरी है। खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणे उपभोग। तो मूल्य गुणे उपभोग, जैसे हम मार्केट जाते हैं आलू ले, अगर आलू जो है 50 रुपया है प्रति केजी, 50 रुपया प्रति केजी है। और प्रतिदिन का उपभोग अगर 10 केजी का है तो टोटल खर्चा कितना लगेगा, 500 रुपया। टोटल खर्चा कितनी लगेगा, 500 रुपया लगेगा। अगर खर्चा को कांस्टेंट रखना है, इसको जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि खर्च ना बढ़ना पड़े। अगर इसको हम इंग्लिश में कैपिटल से डिनोट करेंगे। इसको खर्चा को एक्सपेंडिचर यानी ई से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको उपभोग को सी से। सी फॉर कंजम्पशन, पी फॉर प्राइस। अगर ये कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन घटेगा। इसी फार्मूले पर सेम यही सिर्फ लगाना है। अगर प्राइस बढ़े तो कंजम्पशन घटे, अगर कंजम्पशन बढ़े तो प्राइस घटे। ठीक है, ये देखा परसेंटेज में देखा थे 20%। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन हो। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया है तो उसके उपभोग को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि उसका खर्चा न बढ़े। मतलब खर्चा कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट रहे तो पी प्रोपोर्शनल अपॉन सी हुई। मतलब अगर प्राइस बढ़े तो कंजम्पशन घटे, अगर कंजम्पशन बढ़े तो प्राइस घटे। चला देखा भैया 20% देखा 20% बढ़ा हुआ। तो सबसे पहले के जो बेसिक मेथड का वो बता दे। माना पहले 100 रुपया रहा, 100 रुपया रही चीनी जो है 100 रुपया रही। अगर ये 20% बढ़ी है, अगर 100 रुपया रही 20% बढ़ी है तो कितना होगी, 120 हुई है। तो 120 अगर मैं खर्चा बढ़ाओ इतना हो गया, खर्चा बढ़ गया 20 के, एक हमें कम करेगा है। कितना कम करेगा है, 20 कम करेगा है। कित पे करेगा है, 120 पे करेगा है। 120 गुणे 100, 20 छक्का 120 यानी 1/6। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। मतलब ओके कंजम्पशन का 16 सही 2/3% कम करे तब खर्चा ना बढ़ी। एक सेकंड मेथड रहा ई भैया सब काम फेल हो जाते हैं। कहूँ लागत जैसे 20% अगर सिंपल वैल्यू है, अगर फ्रैक्शन में दे दे तो फेल हो जाए। कैसे, अगर यहाँ जैसे 16 से 3% दे दी, एक बढ़ाया फिर में से घटाओ तो दिक्कत करता है। जैसे बड़ा अपना फ्रैक्शन दे दी, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर दे दी, एक सबसे बेस्ट मेथड जो शॉर्टकट है 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो, 1/5। बढ़े पे पहले बताइए भैया, बढ़े पे अगर प्लस का साइन लगी तो 5 से 1 बढ़ गए, कितना होंगे। चीनी मूल्य पहले 5 रहा, बढ़ गए 6, यानी प्राइस रहा। कंजम्पशन के अपोजिट है, कैसे अगर प्राइस बढ़े तो कंजम्पशन घटे, ये फार्मूला से। तो 6 आइए 5 हुई, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। मतलब अगर प्राइस 5 से 6 होगा तो कंजम्पशन 6 से 5 हुए। कितना कम भागा, यह कम भागा। कैसे कम भागा, 6 से कम भागा तो 1/6। अगर परसेंटेज में चेंज कर 100 गुणा कर दिया, कितना आइए 16 सही 2/3%।
ई माइनस मतलब भैया वो कहना समझे, ई माइनस मतलब कमी, ई माइनस में लिखा होता है कि मतलब इतना कमी करेगा, क्या के कमी करेगा। तो परसेंटेज में कितना कमी करेगा है 1/6 गुणे 100 यानी 16 सही 2/3% के कमी करेगा है। कब कब कुछ ना उत्तरों में जो है कमी और ज़्यादा कही थी, थोड़े से मान लिया जल्दी जल्दी 16 सही 2/3 निकाल दे मार्क चला आया, लेकिन जो है ये आगे भी ध्यान दिया कि अगर कमी कहेगा बड़ी यहाँ जो है कम भागा मारे कमी के लिए यहाँ माइनस की साइन लगाई। तो 16 सही 2/3%। एक बार फिर से ओवरव्यू दे दिया थी, देखा चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके उपभोग को कितने % कम करना होगा कि उसका खर्चा न बढ़े। तो बराबर खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे उपभोग। तो थ्योरी बताने वाले 50 रुपये प्रति केजी आलू है, आलू रही और 10 केजी तुम्हारे रोज के उपभोग पर कितना रुपया लगे एक दिन के 500 रुपया लगे। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बा तो ये एक दूसरे के का हुई है प्रपोर्शनल हुई है, एक हिसाब से प्रपोर्शनल बा, एक हिसाब से ही इनवर्सली प्रपोर्शनल बा। तो एक पहले जो है दूसरा मेथड बता रहे हैं 100 से, पहले मान लिया 100 रुपया रहा 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, 100 पे 120। अब 20 से का घटा हुआ तो 20 घट गए, कैसे घटा 120 पे पूरे 100 एक काट दिया, 20 छक्का 120 1/6 बराबर 16 सही 2/3% मतलब इतना के कमी करे पड़ी। एक दूसरा मेथड है कि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से बढ़ के 1 6 हो गए, एक प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन जो है घट गए, एक रिवर्स में हुए तो 6 से 5 हो गए, कितना कमी भाई 1 के कमी भाई तो परसेंटेज में कितना हुए 1/6 गुणे 100 यानी 16 सही 2/3% के कमी करके है। अब अगला क्वेश्चन देखा भैया कि दूसरा का सवाल आई है भाई, तो दूसरा का सवाल मेरी वैसे सेम है, बस खाली रहती है बदल की भाई। देखा चीनी का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया तथा उसके उपभोग को कितने % कम कर दिया जाए कि उसका खर्चा न बढ़े। अब की भैया थ्योरी बता दें पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट उत्तर बताई। देखा 16 सही 2/3%। अब एक इसे भैया पहला मेथड बता रहे हैं 100 से, तो 100 से ना करा जाए, कह सकते हो 16 सही 2/3 कह दिया जाए तो उसका घटाने में दिक्कत हो। एक डायरेक्ट जो है 16 सही 2/3% बढ़ गया है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, 1/6 बढ़ गए तो 6 से बढ़ के कितना होगी, जितना बढ़ेगा तीर के ऊपर लिखा जाए, पिछले वीडियो में बताइए सब कुछ। 6 से होगी 7, 6 से बढ़ के कितना होगी 7 की प्राइस रहा तो कंजम्पशन एक रिवर्स हुई यानी 7 से 6 हुई। अगर प्राइस अगर 6 से 7 बढ़ी हुई है तो कंजम्पशन का 7 से 6 करे पड़े तब खर्चा ना बढ़े, का दोनों तरफ खर्चा सेम रहे, 7 6 42 7 6 42 दोनों तरफ खर्चा सेम रहे। तो कितने कमी करे पड़े कंजम्पशन में, कितने कमी करे पड़े 1 कमी करे पड़े, कैसे कमी करे पड़े 7 से कमी करे पड़े, तो कितना % आएगी 1/7 गुणे 100 बराबर 14 सही 2/7% के कमी। मतलब एक कंजम्पशन में हमें 14 सही 2/7% के कमी करे पड़ी। देखा प्राइस गुणे कंजम्पशन बराबर कितना आ जाता है खर्चा, टोटल कितना खर्चा आई है तो देख लिया भैया 7 6 42 7 6 42 दोनों तरफ सेम बा मतलब खर्चा सेम बा। तो हमें कंजम्पशन के कितना घटावे पड़े 1 के घटावे। प्राइस अगर 6 से 7 होगा तो कंजम्पशन के उल्टा हो 7 से 6 हो जाए 1 के कमी करे पड़े तो 1/7 गुणे 100 बराबर 14 सही 2/7% के कमी कर। मतलब अगर खर्चा जो है 16 से 2/3% बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन का 14 से 2/7% के कमी करी पड़ी, तब जो है टोटल खर्चा ना बढ़ी। ठीक है भैया अगला क्वेश्चन बताइए। देखा भैया की जो है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले बढ़ोतरी, पहले दोनों क्वेश्चन में बढ़ोतरी मेरी, अब की जो है कमी हुई। चीनी का देखा भी पढ़ा क्वेश्चन का मूल्य 12 से 1/2% की कमी कर दिया गया तो उसके उपभोग को कितने % बढ़ा दिया गया, आपकी उपभोग का बढ़ावेगा है, पहले था कमी होता रही, ई बढ़त रहा ई घटत रहा, आपकी ई बढ़त बा ई घटत बा, जस्ट अपोजिट बा कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो देखा भैया 12 सही 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुई 1/8 हुई। कमी हो कमी के लिए कौन साइन लगाओ माइनस का साइन लगाओ, मतलब जो है 8 से ये घट के कितना हुई 7 हुई, मतलब प्राइस जो है पहले 8 रही अब 7 हुई है तो कंजम्पशन कितना हुई प्राइस रही, कंजम्पशन कितना हुई 7 से 8 हुई, 7 से 8 हुई। कंजम्पशन में कितना बढ़ावे करे 1 के बढ़ावे करे, 1 बढ़ावे करे 7 से 1 बढ़ावे करे तो परसेंटेज में कितना बढ़ावे करे तो 1/7 गुणे 100 1/7 कितना है 14 सही 2/7%।
मतलब कंजम्पशन में 14.7% के वृद्धि करे पड़े। देखा भाई सेम रहा, बस खाली ये कमी कह दे रहा और ये बढ़ा दे रहा। तो 12.2% के फ्रैक्शन वैल्यू बटा 8 कमी कर देगा के लिए माइनस साइन लगा दी। 8 से 1 कम है 7 हो गए, तो प्राइस बढ़ा हुआ, कंजम्पशन अगर प्राइस घटे तो कंजम्पशन बढ़े, मतलब 7 से 8 हो गए। तो कितने की वृद्धि भाई, कितने वृद्धि है 7 से, तो बटे 7 गुणे 100 का परसेंटेज में चेंज कर लिए 14.2/7%। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखा भाई, अब की जो है 16 उड़ाए रहा बस घर जो है, जैसे पहले जो है पहले चीनी रहा आपकी जो है, गेहूँ दे तो कुछ भी दे सकते एग्जामिनर रहा जो है, गेहूँ चावल चीनी चाय जो दे दिए। खाली हमें मेन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए बस। देखा गेहूं का मूल 37.2% कमी कर दिया गया, गेहूं के मूल में 37.2% की कमी कर दी, तो उसके उपभोग को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसका खर्चा न बढ़े। तो देखा भाई 37.2% की कमी है, 37.2% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, मतलब कमी है तो कमी है तो माइनस का साइन लगी, तो 8 से 3 कम है कितना हो ये 5 है। ये प्राइस जो है 8 से 5 है गया, तो कंजम्पशन कितना हो एक जस्ट अपोजिट 5 से 8 है ये, 5 से 8 है ये। कितने की वृद्धि करे कंजम्पशन में 3 के। जाहिर बात है अगर प्राइस घटे तो कंजम्पशन बढ़े, तो 3 की कमी है तो परसेंटेज में क्या चेंज करेगा 3 कैसे कम होगा 5 से गुणे 100 कितना है 20% मतलब अगर प्राइस 37.2% की कमी है तो हमें कंजम्पशन में 60% के वृद्धि करे पड़े। एकदम सेम प्रोसेस, बस खाली देखा फिर से एकदम बताया 37.2% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 कमी होगा माइनस का साइन लगाए। प्राइस जो है 8 से 3 घट गया 5 हो गया, तो कंजम्पशन 5 से बढ़ के 8 हो गए, 3 के कमी होगा 3/5 गुणे 100 बराबर 60%, मतलब कंजम्पशन में 60% के वृद्धि करे पड़ी अगर प्राइस में 37.2% के कमी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताए। देखा भैया अब तक जो है उपभोग ना दिया रहा था आपकी, खाली प्राइस दिया रहा था आपकी, उपभोग को देगा आपकी, खर्च में परिवर्तन पूछ लेगा। तो देखा भैया पढ़ा गेहूं के मूल्य में 25% की कमी कर दिया गया है, तो जिससे उपभोग में 16.2/3% बढ़ गया है। तो खर्च में परिवर्तन बताइए। आपकी उपभोगो दे देगा, उपभोगो दे देगा, मूल्यों दे देगा कि खर्च में परिवर्तन बताएगा। तो देखा ये क्या करी थी, तो पहले मूल्य में 25% की कमी है, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुई 1/4 कमी विभाग के लिए माइनस का साइन लगाएं, मतलब 4 से 1 कम होगी कितना होगी 4 से 1 कम होगा मूल 3 होगी। ये भैया प्राइस कंजम्पशन जो है 16.3% बढ़ी गई, उपभोग मतलब 1/6 बढ़ गया के लिए प्लस का साइन लगा। 6 से बढ़ती कितना होगी ये बढ़ गया 7 में बढ़ गया। प्राइस है कंजम्पशन है, अगर एक दोनों गुणा कर दिए तो हमें खर्च में पता लगेगी खर्च कितना आएगी। देखा भैया एमन हम बताए रहे सक्सेसमेंट है जो हम कटत रहे तो हम काट दी तिरछा, ये कटत हुआ 3 दूना 6 4 दूना 8 8 से 7, मतलब पहले खर्च 8 रहा अब खर्च 7 हो गई, तो कितना कमी है 1 की कमी है, कितने से है 8 से है, तो प्रतिशत में कितना आइए कितना प्रतिशत आइए 1/8, 1 की कमी में 8 से है तो गुणे 100, 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है 12 सही 1/2% के कमी। एक भैया जरूर ख्याल कर रहे हैं कैसे एग्जाम में बहुत फंसा होता है, कैसे में कमी कबो बढ़ी कबो कमी दे कबो बढ़ी दे, पहले खर्चा 8 रहा अब 7 हो गया, 1 की कमी है तो 1/8 गुणे 100 बराबर 12 से कुछ ना करेगा। देखा सिंपल ओवरव्यू बताए गेहूं का मूल्य में 25% की कमी हो गई जिससे उपभोग 16 से अगर प्राइस में कमी हुआ तो उपभोग जाहिर बात है कि बढ़े, तो 25% कमी हुआ 1/4, 4 से 1 कम होगी 3 होगी, और कंजम्पशन जो है 16 से 3 होगी प्लस होगी बढ़ गई 1/6, 6 से बढ़ के 7 होगी, तिरछा जो कटत रहा काट दिए 4 दूना 8 होगी 8 से 7, मतलब खर्चा पहले 8 रहा 7 हो गया, 1 की कमी हो गई 1 की कमी 8 में गुणे 100 बराबर 12 से 1/2%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा एकदम सेम है, तो क्वेश्चन फिर से एकदम पढ़ लिया। देखा गेहूं का मूल्य में 40% की कमी कर दी गई जिससे उपभोग में 16 से 3% बढ़ गया, तो
तो खर्च में परिवर्तन बताइए, खर्च में परिवर्तन बताइए, कितना परिवर्तन होए। एकदम सेम है क्वेश्चन में, बस खाली खाली परसेंटेज में खेले के बाद बस, बाकी और कुछ नहीं है। देखा भैया का पर है, गेहूँ के मूल्य में 16.3% की कमी कर दी गई, जिससे उपभोग में 16.3% बढ़ गया। तो खर्च में परिवर्तन बताइए, खर्च में होकर कितना परिवर्तन भावा। तो देखा भाई कमी है, सबसे पहले ए का पकड़ा, कमी है पहले प्राइस ना 40% का कमी है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 2/5। कमी है, कमी के लिए यहाँ माइनस का साइन लगी, और तो 5 से प्राइस जो है 2 घट गया, कितना हो गया प्राइस जो है 5 से 2 घट गया 3 हो गया, और जिससे उपभोग 16.3%। अगर प्राइस घटा हुआ तो, अगर प्राइस घटी हुआ तो उपभोग जरूर बढ़े। 16.3%, 16.3%, 16.3% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बढ़ गया एक बार का प्लस का साइन लगे, 6 से बढ़ के कितना हो गया, 6 से बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ गया 7 हो गया। तो एक भैया हल कह लिया, प्राइस है कंजम्पशन है, अगर दोनों गुणा कह लिया तो खर्च आइए। तो देखा एक तिरछा काट सकी थी, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 से 7 है, पहले खर्चा 10 रहा, अब खर्चा 7 हो गया। तो कितना कमी आएगी, 3 के कमी आएगी, 3 के कमी आएगी, लेकिन परसेंटेज में कितना कमी है, 3 की कमी आएगा। कैसे, 10 से, परसेंटेज में बदले का 100 से, परसेंटेज में बदले का 100 से गुणा कर दीजिए। तो 10 दहम 100, 10 के 30% के कमी। अगर मूल्य घटे तो कंजम्पशन बढ़े, मतलब पहले जो है मूल्य 40% घटा रहा तो कंजम्पशन 16.3% बढ़ा रहा, तो खर्च में 30% के कमी है। ठीक है भैया, अगला देखा भैया क्वेश्चन एकदम सेम देखा, वैसे पिछला वाला क्वेश्चन आ रहा वैसे एकदम सेम। चीनी का मूल्य में एक बार पर चीनी के मूल्य में 57 से 1/7% की कमी कर दी गई, जिससे उसके उपभोग में 33 से 1/3% बढ़ गया। तो खर्च में परिवर्तन बताइए। देखा भैया सबसे पहले 57 से 1/7, 57 से 1/7% की कमी करेगी, मूल्य में कमी करेगी। 57 से 1/7 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 4/7, कमी के लिए माइनस का साइन लगी, और एक उपभोग जो है 33 से 1/3% बढ़ गया, 33 से 1/3% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी 7 से 4 कम हो गया, 7 से 4 कम प्राइस तो कितना है 3 है, कंजम्पशन बढ़ गया के लिए प्लस का साइन लगाए, 3 से बढ़ के कितना हो गया 4 हो गया। तो प्राइस का अगर कंजम्पशन गुणा कर तो खर्च आएगी, इसे तिरछा जो चीज़ कटत हो हम काट सके, जो तिरछा कटत हो हम काट सके। तो कितना बचा 7 से 4 हो गई, तो पहले खर्चा 7 रहा और खर्चा 4 हो गई, तो खर्चे में कितना कमी है 3 के कमी है, 3 के खर्चा में 3 के कमी है। तो कैसे कमी है 7 से कमी है, तो इसका परसेंटेज में चेंज करेक्ट है 3/7 गुणे 100। एक मतलब भैया दिक्कत हुई 300/7 हुई है, तो 300 का 7 से भाग कर कम से कम 10 सेकंड तो खाए नहीं। एक सिंपल वैल्यू है कि सबसे पहले बेस फॉर्म पकड़ा 7 कौन ऐसे बेस फॉर्म का फ्रैक्शन है जब 1/7 आ रहा, तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 तो फर्क, तो इतना होता है 1/7 का, एक 3 गुना वाई, एक 3 से गुणा कर दिया, तो 14 एक का मन गुणा कर दिया, एक का मन गुणा कर दिया, तो 14 3 42, 3 दूना 6, 6/7%, 42 सही 6/7%, मतलब खर्च में 42 सही 6/7% के कमी होगी, ये का होगी भाई कमी होगी। अगर प्राइस जो है 57 से 1/7% के कमी हुआ है तथा खर्च उपभोग जो है 33 से 1/3% बढ़ गया है, तो खर्च में 42 सही 6/7% के कमी होगी। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखा भैया कि थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब देखा क्या बात है, किसी वस्तु का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके उपभोग को कितने % घटा दिया जाए कि ताकि खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो। अब की जो है प्राइस और खर्चा वो मतलब मूल्य
और खर्चा खर्चा भी मूल में 33.3% और खर्चा में 20% के वस्तु में मूल में 33.3% की वृद्धि हुई है, टोटल खर्चा में 20% की वृद्धि हुई है। तो देखा जाइएगा कैसे करेगी। हमें उपभोग में पूछे उपभोग में कितना परसेंट की कमी करा जाए, तो देखा भैया 33.3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुई, मूल में 33.3% के वृद्धि हुई है, प्लस का साइन लगाएं। और एक एक खर्च में खाली 20 ऐसे नहीं, जो है खर्चे को मतलब उपभोग का एडजस्ट करेगा कि खाली 20% के खर्चा बढ़े, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। तो देखा भैया पहले प्राइस जो है प्राइस 3 से बढ़ के 4 है, और प्राइस के उल्टा का होता है कंजम्पशन हुआ है, तो कंजम्पशन हुई इतना हुई 4 से 3 हुई। और टोटल जो खर्चा रहा टोटल खर्चा वो 5 से बढ़ के 6 हो जाए, 5 से बढ़ के 6 हो चाहिए। अब आगे क्या होगा, हमें एक का निकालेगा मतलब कंजम्पशन में कितना परसेंट के घटा दिया जाए। क्या कुछ ना भैया ऐसे एक तीर बनाया दोनों ऊपर का ऐसे दोनों साइड, और दोनों का कह दिया गुणा 5 और 20 और 36 18 36 5 और 20 36 18। पहले जो है कंजम्पशन 20 रहा, अब कंजम्पशन 18 है। ये कितने कमी है 2 की कमी है, 20 पे कमी है तो 2/20 गुणे 100, 2 से काट दें 10 10 दाम 100, यानी 10% के कंजम्पशन में 10% के क्या करे कमी करे 10% के कमी, कंजम्पशन में 10% के कमी कर तब है खर्चा 20% के बढ़े। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन बताए। देखा भैया अब दूसरा जो है सेम क्वेश्चन है, बस खाली है पहले जो है घटत रहा अब बढ़त रहा है, अब यहाँ बढ़ाए हुआ है यहाँ कमी करे हुआ है, तीनों देख रहा भैया। देखा किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया गया तो उसके उपभोग को कितने परसेंट बढ़ा दिया, जबकि बढ़ावे कहा उपभोग बढ़ावे कहा, तो ताकि खर्चा में केवल 20% के कमी हो, कि खर्चा में 20% के हमें कमी करेंगे। तो देखा 40% बढ़ावा हुआ है, 40% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 5 बढ़ावा है तो के लिए प्लस का साइन लगाए, और खर्च में खाली 20% के कमी है तो 1/5 है, ये कमी है तो माइनस का साइन लगा दिए, कमी है के लिए माइनस का साइन लगा दिए। तो पहले खर्चा जो है 5 रहा, 5 से प्लस 2 बढ़ गए, तो 5 से 2 बढ़ गए कितना हो गया 7 है, तो कंजम्पशन कितना हो गया 7 से 5 है। एक टोटल खर्चा जो है कमी रहेगा, एक माइनस साइन था, टोटल खर्चा जो है 20% के कमी है, तो 20% 5 से कमी है, 5 से एक घट की कितना हो गया 4 है। हम बता रहे हैं ना ये जो है इसे तिरछा ऊपर के 3 मारते हैं दोनों साइड, एक दोनों गुणा कर लिया 5 से 35 5 20, पहले खर्चा 35 रहा, खर्चा 20 है, ये कितने कमी है 15 कमी है, कैसे कमी है 35 से है गुणे 100, 5 से 15 5 से 35, तो परसेंटेज में कितना है ये 3/7 बराबर कितना है 14 सही 2/7% के 3 गुना भागा कितना आएगी 14 दिया 42 सही 6/7%, यानी 42 सही 6/7% के खर्चा में कमी दे रहा है। देख ले फिर से बताइए, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 5 से हुई 7 तथा उसके उपभोग को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में केवल 20% के कमी हुए। पहले 5 से 7 होगी, फिर 5 से 1 कम होगी, 5 से 1 कम होगी 4 होगी, पहले दोनों बढ़ा हुआ है 5 से 7 होगा तो 7 से 5 होगी। अब खर्चा जो है 5 से 1 कम होगी, 5 से 1 कम होगी 4 होगी, 4 होगी 5 से 35 5 से 20, तो खर्चा में यहाँ कमी कितना परसेंट कमी कर दिया जाए, कहे से यहाँ कमी होता है, कहे से खर्चा 35 से वो मतलब कंजम्पशन 35 से 20 होता है, कितने कमी है 42 सही 6/7% के, इतना हमें खर्चा में
कंजम्पशन में हमें 14.6/7% के कमी करे पड़ी। देख ले भाई, एकदम सेम क्वेश्चन रहा, बस खाली ओवरव्यू के पूरा लग गया, बाकी सेम क्वेश्चन होगा। अब आगे अगले वीडियो में आपका अगली जो है टाइप बताओ परसेंटेज के। ठीक है भैया, अगर देश की लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया वीडियो का। देहाती भाषा में इसे आपका पढ़ाया रहा जो है। ठीक है भैया, जय हिंद।